जय हिंद दोस्तों, मैं अंशु हरी आप सबके बीच आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर बिल टू भोजन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम अभी तक सौरमंडल वाले टॉपिक में ग्रह, सूर्य, सौरमंडल, आकाशगंगा आपका ये सब हमने खत्म कर चुका है। इसके साथ हमने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का श्रृंखला भी खत्म कर चुके थे साथियों। आज हम अगर आपको बताएंगे तो आज हम साथियों क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और पुच्छल तारा, धूमकेतु के बारे में बात करेंगे। तो साथियों सबसे पहले हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा साथियों क्षुद्र ग्रह। तो साथियों आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्षुद्र ग्रह होता क्या है। तो साथियों सबसे पहले हमारा क्या रहेगा आज का टॉपिक, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह साथियों, क्षुद्र ग्रह होता क्या है सबसे पहले हम ये देखते हैं साथियों। साथियों जब हम आपको ग्रह बताए थे साथियों, देखिए हम बता रहे हैं 6, 7, 8 साथियों, ये हमारे 8 ग्रह हो गए। ये 4 आंतरिक, ये 4 बाह्य ग्रह हो गए साथियों। तो यहाँ पे हमने, आपको याद होगा कि हमने बिंदी बिंदी बनाया था बहुत ढेर सारा साथियों। तो साथियों जब हम ये बिंदी बिंदी बनाए थे साथियों, तो ये हमारा क्या है साथियों, यहाँ पे क्षुद्र ग्रह हमारा स्थित है। यही हमारा क्या है साथियों, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह साथियों का, क्षुद्र ग्रह का जो निर्माण हुआ साथियों वो कैसे हुआ साथियों, तो आइए हम देखते हैं साथियों। जब हम सौरमंडल का निर्माण पढ़ा रहे थे आपको साथियों, तो हमने आपको बताया था कि जो डबल स्टार थ्योरी था उस थ्योरी के अनुसार एक तारा में विस्फोट हुआ और एक तारा ब्लैक होल में लीन हो गया साथियों। तो जो छोटे छोटे टुकड़े थे उस पिंड के साथियों, वो क्या करे, वो यहाँ आकर सेटअप हो गए। और हर एक ग्रह के पास क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है साथियों, हमने आपको बताया था। तो ये गुरुत्वाकर्षण इधर बृहस्पति ग्रह है, इधर कौन साथियों, बृहस्पति ग्रह है, और इधर साथियों क्या है, मंगल ग्रह। साथियों इन दोनों का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि इन दोनों के बीच ये क्षुद्र ग्रह आकर फंस गए। अब क्षुद्र ग्रह अपने गुरुत्वाकर्षण कारण अपनी ओर खींचता है और मंगल अपनी ओर खींचता है साथियों। तो क्षुद्र ग्रह क्या है, तो हम कह सकते हैं कि मंगल तथा बृहस्पति के बीच पिंड को या आकाशीय पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। साथियों क्षुद्र ग्रह को हम एकदम विस्तार से आज जानेंगे साथियों। आपका जो भी कंफ्यूजन हो जाएगा साथियों सब दूर हो जाएगा। देखिए साथियों क्षुद्र ग्रह के बारे में अगर हम बहुत अच्छा से पढ़ें कि क्षुद्र ग्रह ये कब उल्का बनता है, कब उल्का पिंड बनता है साथियों, तो सबसे पहले हम आइए देखते हैं साथियों। देखिए ये क्या है साथियों, हमारा सन हो गया। ये क्या हो गया साथियों, हमारा सूर्य हो गया। साथियों ये क्या हो गया, हमारा सूर्य हो गया। ठीक है साथियों, ये हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण, ये साथियों हमारे क्या हो गए, 8 ग्रह हो गए साथियों। ये 4 ग्रह ये हो गया और 4 ग्रह ये हो गया। इसको हमको इसका हमने आपको बताया था कि ये आंतरिक ग्रह है साथियों, और ये कौन सा ग्रह है साथियों, बाह्य ग्रह है। तो साथियों अगर हम बात करें तो ये जो सूर्य है, तो जो हमारा क्षुद्र ग्रह है साथियों वो कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे स्थित है साथियों। कहाँ पे, यहाँ पे। किसके किसके बीच, ये कौन सा ग्रह हो गया आपका, मंगल, और साथ ही ये कौन सा आपका ग्रह हो गया, बृहस्पति। ये क्या हो गया साथियों, जहां हम रहते हैं, पृथ्वी, ये शुक्र और ये बुध। ये आपका हो गया शनि और अरुण व वरुण। साथियों जो हमारा ये स्थित है, जो ये हमारा उल्का पिंड स्थित है साथियों, ये जो सब उल्का पिंड है साथियों, ये उल्का पिंड कब बनेगा, कब उल्का बनेगा, ये क्षुद्र ग्रह से। आइए देखते हैं साथियों। देखिए हमने आपको बताया था कि हर ग्रह के पास क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण है। तो गुरुत्वाकर्षण कारण, जैसे इसके पास गुरुत्वाकर्षण है तो ये किसको, इसको अपनी तरफ खींचेगा साथियों। ऐसे बृहस्पति इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो जब दोनों अपनी तरफ खींच रहे हैं तो ना ये इस तरफ जा पा रहा है ना उस तरफ जा पा रहा है साथियों। तो क्षुद्र ग्रह जो है वो बृहस्पति और मंगल के बीच में जाके फंस चुका है। वहीं पे बीच में वो इनके लोग के राउंडिंग घूम रहा है, ना निकल पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है। लेकिन साथियों कुछ कुछ क्षुद्र ग्रह जो है, जब ये मंगल क्या करता है, मंगल जो ग्रह है ये क्षुद्र ग्रह को खींचा, जैसे ही कोई क्षुद्र ग्रह को खींचा तो क्षुद्र ग्रह
के पास भी गुरुत्वाकर्षण पावर है। तो जब इसकी गुरुत्वाकर्षण पावर कमजोर पड़ी तो क्षुद्र ग्रह वहां से चल देता है। जैसे ही चला साथियों, जब वो चला साथियों, तो उसको क्या कहेंगे? उल्का। क्या कहेंगे साथियों? उल्का। क्या कहेंगे साथियों? उल्का। लेकिन साथियों जब वह चल दिया, जब वह किसी ग्रह पे जाके गिर गया, यही क्षुद्र ग्रह, तो उसे क्या कहेंगे साथियों? उल्का पिंड। क्या कहेंगे? उल्का पिंड। देखिए हम बात कर रहे हैं, ये मंगल है। अब मंगल ये किसी क्षुद्र ग्रह को ये खींचा, जब ये खींचा तो ये मान लीजिए मंगल चक्कर भी लगाता है, तो ये चक्कर लगाते हुए आगे चला गया, तो ये कहां जाके गिरेगा? मान लीजिए इसके सामने पृथ्वी आ गई, पृथ्वी पे गिरेगा। पृथ्वी भी आगे निकल गई, शुक्र आ गया तो शुक्र पे गिरेगा। शुक्र भी आगे निकल गई तो कहां गिरेगा? बुध पे। साथियों सबसे ज्यादा गड्ढे अगर किसी ग्रह पे है तो बुध पे, क्योंकि वहां पे साथियों वायुमंडल नहीं पाया जाता। इसलिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये जब पृथ्वी पे गिरता है तो इसे क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे साथियों, मान लीजिए कोई क्षुद्र ग्रह ये चल दिया साथियों, ये जब क्षुद्र ग्रह चला, ये हमारा मंगल है, ये हमारा पृथ्वी ग्रह है। ये कौन सा है साथियों? पृथ्वी। और ये कौन सा ग्रह हो गया? मंगल। ये आपका क्षुद्र ग्रह चला, जब चला तो क्या कहेंगे? उल्का। और जब गिर जाएगा किसी भी ग्रह पे तो क्या कहा जाएगा? उल्का पिंड। साथियों देखिए इसी के कारण जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे आज जो पृथ्वी का द्रव्यमान है साथियों पहले से अत्यधिक हो चुका है। द्रव्यमान मतलब वजन। उसका कारण क्या है साथियों? पृथ्वी पहले हल्की थी। देखिए जैसे पृथ्वी के अंदर जो चीज है वो हल्की है, अब अलग से कोई पिंड गिरेगा तो पृथ्वी पर क्या होगा? पृथ्वी का वजन बढ़ेगा साथियों। तो आज पृथ्वी का द्रव्यमान साथियों बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे उल्का पिंड इस पे गिरे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जो लोनार है महाराष्ट्र का, लोनार झील, महाराष्ट्र का जो साथियों लोनार झील है, उसका निर्माण साथियों इसी उल्का पिंड के गिरने से होता है। जब ये बहुत बड़ा पिंड गिर जाता है किसी हिस्से में तो उस हिस्से में क्रेटर बना देता है। हमने बताया था क्रेटर का अर्थ मतलब गड्ढा बना देता है साथियों। जब ये लोनार पे गिरा तो यहाँ गड्ढा हुआ और उसी पे जब पानी भर गया तो ये क्या बन गया? लोनार झील साथियों। देखिए साथियों अगर हम बात करें तो पृथ्वी पहले ऐसा क्यों, ऐसे कैसे मालूम चला? तो साथियों देखिए पृथ्वी आज से बहुत वर्ष पहले अपना घूर्णन जो था वो 18 घंटे पूरा करता था। कितने घंटे में साथियों? 18 घंटे में। आज इसका द्रव्यमान या वजन ज्यादा होने के कारण साथियों ये आज समय लगाता है एक चक्कर पूरा करने में साथियों 24 घंटे। कितना लगाता है साथियों? 24 घंटे। कहा जाता है कि जो पहले पृथ्वी का अच्छी झुकाव था वो 21 डिग्री था साथियों, और आज जो है वो कितने पे आकर रुक गया है? तो 23.5 डिग्री, लगभग 64 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है इसी उल्का पिंड गिरने के कारण से साथियों। आशा करता हूं आपको ये क्षुद्र ग्रह समझ में आया होगा साथियों। हम यहां पे लिख सकते हैं कि जब वह चला, जब क्षुद्र ग्रह चला, जब चला साथियों तो इसे हम क्या कहेंगे? उल्का। क्या कहेंगे साथियों? उल्का। और जब साथियों किसी ग्रह पे गिरा, जब ग्रह पर गिरा तो क्या कहेंगे साथियों? उल्का पिंड। क्या कहेंगे साथियों? उल्का पिंड। आशा करता हूं दोस्तों आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। साथियों एक चीज और है, पृथ्वी पर क्या पाया जाता है साथियों? वायुमंडल। क्या पाया जाता है साथियों? वायुमंडल। क्या पाया जाता है? वायुमंडल। ये कोशिश करता है कि जो हल्के फुल्के क्षुद्र ग्रह आते हैं, जो उल्का आता है, उनको ये जला देता है। अपने वायुमंडल में अत्यधिक गर्म होने के कारण इसका टेम्परेचर बहुत अधिक है तो ये जला देता है। लेकिन जो इसको भी चीर देती हैं वो कहां गिरती हैं? वो पृथ्वी पर गिरती हैं, और पृथ्वी पर गिर के क्या बनाती हैं? गड्ढा बनाती हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी ग्रह पे गड्ढा है साथियों तो हमारा कौन सा ग्रह है साथियों? वो हमारा क्या है? बुध। वो हमारा क्या है साथियों? बुध। आशा करता हूं साथियों कि आपको क्षुद्र ग्रह, उल्का तथा उल्का पिंड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा साथियों। आइए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा धूमकेतु, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। धूमकेतु साथियों, धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? पुच्छल तारा। पुच्छल तारा का अर्थ हुआ साथियों जो इसका पूंछ होगा वो पीछे की तरह होगा। कैसे? आइए हम देखते हैं साथियों। ये हो गया जैसे हमारा सूर्य हो गया, ये हो गया सूर्य। जो धूमकेतु, इसका निर्माण कैसे होता है साथियों? वही धूल, कण व गैसों से। इसका निर्माण कैसे होता है?
धूल कण एवं गैसों से साथियों। अगर ये जो हमारा सूर्य है साथियों, इसके पास ही ये धूमकेतु अपना चक्कर लगाते हैं। मान लीजिए ये धूमकेतु हो गया, ये धूमकेतु हो गया, ये धूमकेतु हो गया साथियों। साथियों ये क्या करेंगे, रुकिए हम बता रहे हैं साथियों आपको। धूमकेतु ये भी हो गया धूमकेतु, ये भी हो गया धूमकेतु, ये भी हो गया धूमकेतु। ये क्या कर रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं साथियों। जो धूमकेतु होता है साथियों, उसका जो मुख होगा वो सूर्य की तरफ होगा, वहीं साथियों जो उसका पूंछ होगा वह सूर्य के दिशा के विपरीत होगा, सूर्य के दिशा के विपरीत होगा। इसीलिए साथियों इसका सूर्य के दिशा के विपरीत इसका पूंछ होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, पुच्छल तारा। क्या कहा जाता है साथियों, पुच्छल तारा। ये भी क्या कर रहा है, सूर्य की राउंडिंग कर रहा है। जब राउंडिंग करता है, जिसकी पूंछ पीछे तरफ रहती है, तो अत्यधिक सूर्य के पास तो रोशनी है, तो उसकी पूंछ बहुत चमकीली दिखाई पड़ती है, क्योंकि उसकी सूर्य विपरीत दिशा में है, तो रोशनी सूर्य मारता है, तो उसकी जो पूंछ है वो सबसे चमकीली दिखाई पड़ती है साथियों। सबसे जो महत्वपूर्ण हमारा कोई भी धूमकेतु है साथियों, तो वो है हैली धूमकेतु, हैली पुच्छल तारा या हैली धूमकेतु। साथियों ये 76 साल में एक बार दिखता है, 76 साल में एक बार दिखता है। लास्ट टाइम साथियों ये 1986 में दिखा था साथियों। कब दिखा था, 1986 में। अब ये कब किस सन में दिखेगा, तो इसमें 76 अगर जोड़ देंगे साथियों तो कितना आ रहा है, 6 6 12 8 7 15 1 16, तो आपका आ रहा है 2062। तो साथियों अब हैली नामक पुच्छल तारा या धूमकेतु कब दिखेगा, 2062 में। साथियों हमने क्षुद्र ग्रह भी किया, उल्का भी किया, उल्का पिंड भी किया और धूमकेतु भी किया, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक था साथियों। जो हमारा सौरमंडल का जितने भी खगोलीय पिंड थे, हमने उनको एक एक को देख लिया है साथियों। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सूर्य तथा पृथ्वी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, एक एक चीज बताएंगे साथियों। आशा करता हूं कि ये आपको क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड बहुत अच्छे समझ में आएगा साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद दोस्तों।